जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक अनूठा रहस्यमय वीडियो चुना है, जो कुछ इस प्रकार से है कि मेडन सिंह जी व्हाट्सएप पर लिखते हैं कि घोड़े के मुख वाली कन्या कौन थी महाभारत में और किसका अवतार थी। दोस्तों, बड़ा ही सुंदर कमेंट है। देखिए, कौन थी घोड़े के मुख वाली कन्या। तो लेके चलते हैं हम आपको आदि पर्व में, महाभारत में। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के बलराम के अतिरिक्त 6 भाई बहन और हुए थे। तो उनमें से ही कोई है या कोई और है, ये हम बता रहे हैं। होता क्या है, कथा कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि एक बार महर्षि गाल्व और उनके एक कन्या थी। अपनी उस कन्या को बड़े लाड प्यार से रखते थे। एक दिन इच्छा हुई कि श्री हरि विष्णु के पास चलना चाहिए। तो श्री हरि विष्णु के पास में महर्षि गाल्व चले जाते हैं। साथ में अपनी उस पुत्री को भी ले जाते हैं, जिसका नाम था माधवी। और जब माधवी, कहते हैं कि बच्चा चंचल होता है, 8-10 वर्ष की थी कि उस समय महर्षि प्रणाम कर रहे थे और बच्चे अपनी धुन में रहते हैं। खट से शेष सैया पर जाकर के बैठ जाती है, जहां पर माता लक्ष्मी भी विराजमान थी। जब माता लक्ष्मी ने यह देखा कि इस कन्या ने तो बड़ा अनर्थ किया है, तो माता लक्ष्मी ने क्रोधित होकर के उस लड़की को श्राप दे दिया कि हे लड़की, शेष सैया पर बैठने का मतलब तू जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू अगले जन्म में अश्वमुखी कन्या होगी, घोड़े के मुख वाली कन्या होगी तू। दोस्तों, गाल्व ऋषि आश्चर्यचकित हुए, कहने लगे, माता, हमारी ये बच्ची बहुत छोटी है और आपने ये क्या कर डाला कि आपने इसे श्राप दे दिया। महर्षि ने बड़ी अनुनय विनय की, तो मां लक्ष्मी से प्रार्थना की कि ऐसा मत करो। तो इस पर भगवान शेष और भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, श्राप दे दिया तो हम वरदान भी देते हैं तुम्हारी पुत्री को, ये अगले जन्म में हमारी बहन होगी। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु और शेषनाग के इस वरदान से संतुष्ट होकर के महर्षि अपनी कन्या को लेकर के आश्रम पर आ गए। समय बीतता गया और उस कन्या का देहांत हुआ। देहांत होने के पश्चात जब द्वापर युग आया कि श्री हरि विष्णु का अवतार होना था, द्वापर युग के चौथे चरण में, दोस्तों, वही कृष्ण अवतार। तो उस कृष्ण अवतार में क्या हुआ कि भोजराज जो कंस था, बड़ा ही कुटिल पराक्रमी था, तो उसने अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी से कराया था। वसुदेव जी की 2 रानियां थीं, 2 पत्नियां थीं, रोहिणी और देवकी। तो दोस्तों, जब विवाह हुआ था देवकी का, उस समय क्या कहता है कंस के, मैं इस देवकी का सर धड़ से अलग करना चाहता हूं, लेकिन वसुदेव जी ने समझाया कि हम हमारी सभी संतानें तुम्हें सौंप देंगे। दोस्तों, ऐसा ही हुआ।
संतान होती गई, कंस मारता गया। अंत में बलराम जी का जन्म भी आया। तो बलराम जी ने क्या देखा? भगवान श्री हरि विष्णु ने कि योग माया को बुला करके बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। दोस्तों, रोहिणी कोई और नहीं, वसुदेव की दूसरी पत्नी थी, जो नंद बलि के यहां रहती थी, क्योंकि बाबा नंद वसुदेव के ही भाई थे, मित्र थे। इस प्रकार से ये कन्या जो सुभद्रा थी, इसे भी योग माया के बल से ही बचाया गया था। इसको भी रोहिणी के गर्भ में रखा गया। तो बलराम की बहन बनी सुभद्रा। पैदा होते ही अश्व के समान मुख वाली थी। दोस्तों, कृष्ण और बलराम ने दोनों ने क्या किया? ब्रह्मदेव की तपस्या की कि इससे कोई विवाह भी नहीं करेगा, हे प्रभु इसका मुख सही कर दो। ऐसी स्थिति में उस लड़की का मुंह भद्रा के समान कर दिया, अर्थात भद्रा देवी के समान कर दिया, और इसलिए उसके आगे सु और लगा दिया, अर्थात सुभद्रा हो गई वो। तो सुभद्रा माधवी का अवतार थी, और माधवी ही आके सुभद्रा बनी थी, क्योंकि वरदान के अनुसार जन्म होता ही है। जब इस प्रकार से घोड़े वाली कन्या का जन्म हुआ था, जिसका मुंह घोड़े के मुख के समान था, और कालयवन को भगवान श्री कृष्ण ने मार करके उसकी आत्मा को एक डब्बे में बंद कर दिया था और एक कक्ष में रख दिया था। लेकिन सुभद्रा ने ईमानी उस डब्बे को सूंघ गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। वही कालयवन अभिमन्यु बन करके आया और सुभद्रा के गर्भ से जन्म लिया था। उस कालयवन को अर्जुन ने ही चक्रव्यूह भेदने की शिक्षा दी थी गर्भ के अंदर। कहते हैं कि 1000 भुजाएं थी इस अभिमन्यु के, लेकिन सुदर्शन से भगवान काटते रहे उसके हाथों को, और जब 2 भुजा रह गई तो ये किलकार के कहता है, क्या आप मुझे निहत्था ही कर दोगे? तो सुभद्रा को नींद आ गई और अर्जुन ने कथा कहना बंद कर दिया था। तो महाभारत के अंदर अश्वमुख वाली कन्या सुभद्रा थी, और कोई नहीं, जो कि गाल्व ऋषि की पुत्री माधवी का अवतार थी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।